तो फ्रेंड्स हम लोग हो गए हैं तैयार जाने के लिए। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है। तो आज मैं उठ गई थी 3:35 पर, क्योंकि 5 वाली बस से जाना है। 5 या 5:30 पे जाती है, तो 5 बजे तक तो हमें घर से निकलना ही था। तो उठ गई थी। फिर सबसे पहले मैंने पौधों में पानी डाला सबसे उठने के बाद पहले, क्योंकि सोचा था अगर भूल गई तो फिर पौधे सारे दिन ऐसे ही रह जाएंगे, इसलिए सबसे पहले मैंने पानी डाला। उसके बाद फिर मैं तैयार हो गई थी, बच्चों को भी जगा दिया था, बच्चे भी तैयार हो गए। तो ठीक 5 बजे घर से नीचे आई, तो नीचे आते ही हम लोगों को ऑटो तुरंत ही वहीं पे मिल गया, घर के बाहर दरवाजे पर ही। तो फिर बहुत जल्दी से पहुंच गए थे, नहीं तो सुबह सुबह थोड़ा मिलने में दिक्कत होती। और नंदिनी के पापा भी छोड़ने के लिए आए थे। हमने कहा अभी तक ऑटो मिल ही गया तो हम लोग अपने आप चले जाएंगे, पर बोले नहीं मैं चलता हूँ, क्योंकि 5 बजे थोड़ा सा अंधेरा सा ही हो रहा था, इसलिए आ गए हम लोग। बस मिल गई है, तो बहुत मुश्किल से जगह मिली थी क्योंकि लेट हो गए थे आने में। और देखिए सुबह 5 बजे 5:30 बजे का समय हो रहा है, तो सुबह ही सुबह ये लोग आ गए हैं। और सुबह जैसे जल्दी उठ जाना हो तो ऐसा लगता है कि रोज़ ही सुबह जल्दी उठा करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर ऐसा ही हो जाता है, इतनी जल्दी तो खैर नहीं उठ पाते हैं। अब स्कूल नहीं होता है बच्चों का तो और भी लेट हो जाते हैं, तो बस चल दी थी। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था सुबह का, ठंडा ठंडा मौसम था। सूर्य भगवान अभी नहीं निकले हैं, लेकिन लग रहा है निकलने ही वाले हैं। तो बस उसी की वीडियो बना रहे थे, कहीं कहीं पर दिख जा रहे थे, कहीं कहीं पर छुप जा रहे थे, तो बन नहीं पा रही थी। और यहाँ पहुँच गए हैं हम बिशनपुर बाईपास पे। तो बिशनपुर से होकर ही हम लोग निकलते हैं। और देखिए सूर्य भगवान निकल आए हैं। घर पहुँचते पहुँचते तो अच्छी खासी धूप निकल आई थी। वैसे तो हम आधा घंटा पहले पहुँच जाते, पर हुआ क्या, रास्ते में एक जगह पर छोटी सी पतली सी मतलब पुलिया थी, उस पर एक ही बाहर निकल सकता था। तो आमने सामने से ट्रक में एक्सीडेंट हो गया था। तो देखिए यहाँ से गाड़ी पैक हो रही थी, और आगे जाते तो काफ़ी समय और लगता, लेकिन किसी ने फिर बता दिया था ड्राइवर को, तो यहीं से गाड़ी बैक हो गई थी। अब सारे वाहन लौट कर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबा पड़ गया था। फरीदपुर होकर गए थे हम लोग, तो कम से कम आधा घंटा ज़्यादा लग गया। वो तो देखो और आगे नहीं पहुँचे थे, वरना और ज़्यादा पीछे वापस आना पड़ता। तो बैक जाकर फिर हम 1-1.5-2 किलोमीटर ही चले होंगे, तो फिर रास्ता कट गई थी फरीदपुर के लिए। तो उसी से फरीदपुर पहुंच गए थे, और फिर फरीदपुर से बिशनपुर से फिर पहुंचे थे अपने घर। तो आधा घंटा लेट हो गया था। तो कभी कभी लगता है ना, इससे अच्छा फिर ऐसा लगा कि शाम को ही चले गए होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो जल्दी पहुंच जाते, क्योंकि धूप तो फिर भी आ गई थी। लेकिन शाम को आप लोगों को मालूम है, गर्मी की वजह से फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई जाने की। काम करते करते इतना थक गए थे। और यहाँ पर बहुत सारे बने हुए रखे थे मूर्ति सी, हाथी थी, शेर था। तो जब तक कैमरा चालू किया तब तक निकल गए थे। तो फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं अपने घर। अब पूड़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो हम हो गए काफ़ी लेट, क्योंकि रास्ता में एक्सीडेंट था, इसलिए रोड बंद था। पुलिया टूटी हुई नहीं थी बेटा, एक्सीडेंट हो गया पुलिया पे। ये पुलिया नहीं टूटी, पुलिया पे ही एक्सीडेंट हुआ। हाँ, तो मैं पहुंच गई थी घर पहुंचते पहुंचते 7:15 बज गए थे। वैसे 6:45 तक हम लोग पहुंच जाते। सब लोग पूड़ियाँ बना रहे थे, तो फिर मैंने कहा पूड़ियाँ यहाँ पर मत बनाओ, क्योंकि बाबू की पासनी होनी है, मतलब थान पर होनी है, खंदनिया बाबा हैं बिलठंडा के पास में, वहाँ पर होनी है। तो फिर हमने कहा वहीं चलकर पूड़ियाँ बनाएंगे, सब्जियाँ घर से बनाकर ले चलते हैं, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए फिर सोचा सब खाना घर से बना के ले चलते हैं। तो सब्जियाँ और खीर तो घर से ही बना ली थी, और पूड़ियाँ थी, फिर मैंने आटा उठवा के रखवा दिया था कि वहीं चलकर बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा वहाँ पर चलकर। यहाँ सब लोग पी रहे हैं चाय, और गर्मी के मारे आल बेहाल हो चुका है। देखिए घर में तक धूप आ गई है, और अभी 7:30 बजे का ही समय हुआ है। तो सबने चाय पी थी, और उसके बाद चाय पी थी सबने। बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, और बड़ों ने नहीं किया था कि प्रसाद लगाकर ही तभी नाश्ता करेंगे। बहुत टाइम नहीं था जाने में, खाना तो सब कुछ तैयार हो गया। और आते ही मैंने सबसे पहले भिंडी की सब्ज़ी छौंक दी है। उसके बाद दूसरी रसे की सब्ज़ी बनानी थी, मखाने आलू की, तो वो अभी बनानी बाकी है, क्योंकि सब लोग बैठे थे कि जीजी आएंगी तभी सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि जहाँ तक होता है सब्ज़ी बनाने का काम मेरा रहता है, और सभी काम सब लोग कर लेते हैं। सारी तैयारियाँ सबने करके रखी थी, मुझे तो खाली आकर बस नाम करना था। सब्ज़ी छौंकनी थी, तो वो मैंने छौंक दी है। और यहाँ पर रसे की सब्ज़ी बनाकर रख दी। इसके भी मखाने भुने हुए रखे थे, आलू उबले हुए रखे थे, टमाटर कटे हुए रखे थे, बस मैंने केवल इसको छौंक दिया है।
सामान सब रख लिया है, सब्जी कर ली है इस हॉट केस में। रसे की सब्जी अभी थोड़ी गर्म है तो इसको थोड़ी देर में रखकर बाल्टी में पलट देंगे। और यहाँ पर खीर भी बनी हुई रखी थी, तो काफ़ी जल्दी उठ गए थे सब लोग, सबने सारी तैयारियाँ कर ली थी। जितना देर करेंगे उतनी ज़्यादा धूप आती जाएगी और गर्मी हो जाएगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी हम लोग काफ़ी देर से आए, काम तो निपट गया था लेकिन बहुत देर आराम से बैठे रहे। ये भैया पानी फेंक दे रहा पानी। हाँ काम हो गया। यहाँ पर हमारे कन्हैया जी थोड़े से तैयार हो गए और थोड़े से अभी तैयार होने बाकी है। स्माइल करो बाबू। लोग नए कपड़े पहनो, चलो इधर। हमारे श्रेयांश बाबू ग्लव्स पहन कर देख रहे हैं, बाइक चलाने वाले हैं, राइड पे जाएंगे अभी। तो सारा खाना बन गया है, सब्जियां भी बाल्टी में कर ली हैं और खीर भी बाल्टी में कर ली, सारी पैकिंग कर ली है। तो सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर दिया कि कुछ भी भूल ना जाए। वैसे तो कुछ भी नहीं, पर जो है ना पूड़ियाँ बनानी है तो उसके लिए थोड़े बर्तन भी रखने थे, सो सब रख लिए हैं। यहाँ पर कूलर के सब लोग बैठे हुए हैं। आजकल तो सब कोई भी कूलर और पंखे के आगे से हटना ही नहीं चाहता, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सब लोग तैयार हो गए हैं, तो बस निकलने की ही देर है। ई रिक्शा वाले आ जाएंगे तभी लोग हम लोग जाएंगे। और पहले क्या था, पहले हम लोग तांगा चलते थे, उनसे जाते थे, बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब तो वो बंद हो गए हैं, ई रिक्शा ही चलते हैं, ई रिक्शा से ही जाएंगे हम लोग। चलो यार, हमरा खा लिया। हाय, ऐसे बिंदी देखो कितनी बड़ी लगी है। हेलो, फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ। चलो तैयार हो गया, बाहर आ जाओ। चलो चलो चलो। नेहा, वे अनुष्का। हाँ भाई जाऊंगा। हाँ मम्मी, क्या हम तो जा रहे हैं, हम तैयार हैं, जाके थोड़ा सेटअप करें। चप्पल कर आगे चलो भैया। अरे एक मिनट बोतल रख लियो। ऐसे तो कोई तैयार नहीं था। छाव में कर ले, पैर जल रहे हैं। ये रुको रुको, शकल दिखाओ, ये सब बदल गया। देखो शकल दिखाओ, ऐसे अच्छा नहीं उतारा है, बस वाले घर से निकलते हैं उतारा कहीं दी थी बेटा, खड़े हो गए थे पहले। हमने कल गाड़ी वाले से कही थी, हमने भी बैंक। तो चल दिए हैं हम लोग। और ये जो बिल्डिंग बनी है उसके पीछे वहाँ पर एक है स्कूल, जहाँ तक मैंने 8th तक पढ़ाई की थी जहाँ पर। और उसके बाद तो फिर हम लोग 9th 12th तक बिसलपुर ही गए थे। और अब तो यहाँ सब कुछ चेंज हो गया, पहले इतनी दूर तक नहीं बना हुआ था गांव के बाहर तक, अब काफ़ी दूर तक बन गया। अब तो सच्चे बताऊँ पहचान में भी नहीं आता है कि कौन सी दुकान कहाँ पर थी। और गांव के काफ़ी बाहर तक अब तो बस्ती बस गई है, पहले इतनी दूर तक नहीं थी। प्रसाद लेने के लिए रुक गए थे, तो हम लोगों ने प्रसाद लिया, तो हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं। और सब ये दोनों सगी बहनें हैं मेरे, मतलब पापा के चचेरे भाई के बच्चे हैं ये दोनों। और बुला लेती मेरी मम्मी इन लोगों को भी। कर दिया, लो हवा निकल गई पहिया की। चलो क्या करे, भारी भारी सवारी मेरी गाड़ी में पहिया हवा निकल गई। ला ये भैया तो पहुंच गए हैं हम लोग खननिया बाबा। सारा सामान यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो पहले ये सब जो जाल बाहर की तरफ लगा हुआ है ये सब नहीं था, खुला हुआ ही था। तो बच्चों का बहुत डर लगता था, छोटे छोटे बच्चों का, क्योंकि मेन रोड चलता हुआ है यहाँ पर। लेकिन अब ये देखिए इधर बाहर की तरफ सारा बंद हो गया, तो बच्चे भी आराम से खेल सकते हैं। और बहुत सारी जगह थी, और यहाँ पर हम ही नहीं काफ़ी लोग आए थे, कई लोगों ने किए हैं यहाँ पर बच्चों की पास में, यानी अन्नप्राशन था। और काफ़ी लोग तो यहाँ कर आकर पूरा ही खाना बनाते हैं। और उसके बाद कई बार लोग यहाँ आए थे जिनके मतलब लड़का लड़की देखने वाले, तो बहुत भीड़ हो गई थी यहाँ पर थोड़ी देर के बाद में।
हम लोग पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि भूख लग रही है। तो कहा चलो प्रसाद चढ़ा लेते हैं, समोसे साथ में लेकर आए। पहले वो खाएंगे, उसके बाद बाबू की जो पासनी होती है, खीर चटाई जाएगी, वो खिलाएंगे। और फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। खाना तो वैसे तैयार ही है, बस पूरी उतारनी। ज़्यादा लोग तो हैं भी नहीं, चल दिए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो बहुत आते थे, शादी से पहले बहुत जल्दी जल्दी चले जाते थे। अब तो शादी के बाद भी बहुत कम जाना हो पाता है। अगर थोड़े बहुत दूर रुकते हैं तो दर्शन कराते हैं, नहीं तो फिर नहीं जाना हो पाता। मैं भी कई सालों के बाद आई हूँ इस बार, वो भी बाबू की अन्नप्राशन है इसलिए आ गए, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बिलसंडा है ना, उससे लगे हुए ही हैं। बिलसंडा में ही कहे जाते हैं, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर पीछे ही रह जाते हैं, वरना नहीं देवगंज बात नीचे देख के पैर रखना, हम रुकी हुई है। हाँ, पता है वो बेटा। हर साए हैं, अब कोई आया नहीं है। धीरे बस चला। ये अच्छा है, मैं उधर रखा हुआ है। हाँ, पकड़ में इधर से लगा। फ्लैश बंद करो, काट दिया ये। अरे ऐसा नहीं होता, मंदिरों में नहीं होता। मंदिरों में तो होता है ये। भैया हमारे यहाँ सब बैठे रहते हैं, सब जाते रहते हैं। ले वैष्णव ज़्यादा बिजी जगह है ना। ऐसी चीज़ चढ़ाओ जो आवाज़ आए। लगाई ढंग से, वो है ही नहीं। चलो बस 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 बेटा, सब बह जाएगा। लगाओ लगाओ। ये क्या खीर ले अब वो पूजा कर चल गई मम्मी। आ रही हूँ। बत्ती जला दो ना। अरे जा, अपनी बातें बताए पड़ेगी, उसका मन की देखेंगे, तेरा मन की। नीचे बैठे मक्खी उड़ा रही तो मक्खी गिर गई तो खीर उड़ा रही। तेरा मन की धोना भाई देखेंगे। तो आज हमारे बाबू अन्न खाएंगे, तो खीर चाटेंगे आज सबसे पहले। माधव की अम्मा ही खिलाएंगी। तो हमारे यहाँ तो अगर बाबा होते हैं तो बाबा खिलाते हैं, नहीं तो फिर अम्मा खिलाती हैं। तो हमारी मम्मी हैं, मम्मी ही खिला रही हैं आज बाबू को खीर। तो आज सब लोग बहुत खुश हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा होती है। सभी लोग आ गए हैं, बस एक दीदी हैं वो थोड़ा लेट से आएंगी, और एक है हाथोस वाली, तो वो किसी वजह से नहीं आ पाई हैं। बकाया तो सभी लोग आ ही गए हैं। तो और इसी बहाने हम सब सारी बहनें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, वरना तो कभी ऐसा नहीं हो पाता कि सब इकट्ठी हो जाएं, कोई त्यौहार या कुछ हो, कुछ भी नहीं हो पाता है। और अब की भी सब नहीं इकट्ठी हो पाती, बस एक ही कमी बाद में रह ही गई थी। तो खीर चाट ली है, उसके बाद हम लोग आ गए हैं पूड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, सबको भूख लग रही। बच्चे से सबने समोसे खा लिए थे, लेकर आए थे साथ में कि चलो जब तक पूड़ियाँ बनाएंगे तब तक सब लोग कुछ ना कुछ थोड़ा खा लेंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। भैया भाभी ने खीर चटाने का बाबू को सबका आशीर्वाद लिया था। ये हमारे घर की ऐसी दीदी
रखे हैं, दूसरी बार फ्रूटी पी रही हैं और 4 समोसे खाए थे। हेलो काम पूरी बेल नहीं हूँ ऐसे एंड पता ना उस दिन वाली वीडियो में क्या हो गया, कल वीडियो में और इनने पहले खाना खा लिया और हम लोगों को बाद में दे रही है। काम करोगी आप, वही खाओगी, डैडी हम खाएंगे। मोटरसाइकिल वाले गिर गए। तो सब लोगों ने खाना खा लिया है, 2-4 लोग बचे हैं जो खाना सेक रहे थे, तो हम लोग भी खाने बैठ गए हैं। हम बहनें हैं, भाभी हैं और सबने खा लिया था। हम लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद ढोलक लेकर आए हैं तो थोड़े बहुत भजन गाएंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे। लेकिन यहाँ इतना अच्छा लग रहा था ना, हम लोग काफ़ी देर ऐसे ही बैठे रहे। भैया कह भी रहा था चलो चलें, हम लोग कर घर जाकर भी क्या करेंगे, चलो थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। तो काफ़ी गणपति गणेश को, उमापति महेश को, मेरा पेड़ा है, मेरा पेड़ा। काफ़ी देर बैठने के बाद फिर ई रिक्शा वाले बुला लिए थे और चल दिए हैं हम लोग घर की तरफ। कि काफ़ी समय हो गया है कि चलो नहीं अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है। घर पर भी सब्ज़ी वगैरह ख़राब हो जाएंगी बची हुई, तो सोचा था घर पर चलकर या तो इनको गर्म करेंगे या फिर इसे फ्रिज में रखेंगे। यहाँ और देर रुकते तो फिर ख़राब हो जाती। सब लोग चल दिए हैं, सब लोगों के चेहरे पर थकान सी लग रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत मज़ा आया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर से बाहर निकल के बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से अगर कुछ हो प्रोग्राम। और घर पहुंचकर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए थे, बहुत ज़्यादा। मोजा तो यहाँ पर निकाल के खींचा गया है वहाँ तक। और घर पहुंचकर हम लोगों ने फुल मस्ती की है। थोड़ी बहुत देर बैठे, उसके बाद भैया ने पानी खोल रखा था, मोटर से सीधा डायरेक्ट आ रहा था, तो इतना ठंडा पानी है यहाँ का, बहुत ठंडा। तो सब लोग ने नहाया है, एक एक करके सबको खींच के ले गए। सब लोग मना कर रहे थे लेकिन हम लोग किसी की नहीं माने, एक एक करके सबको खींच कर लिया है। फिर पार्टी भी की थी, समोसे मंगाए गए, मिर्च मंगाए गए, तो बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे पिसेगी ससुर बुलाए पलक कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। सासे बुलाए पलक कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। और ननद बुलाए पलक कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी, ऐसे पिसेगी। दूल्हा बुलाए पलक कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। शाम का वक्त हो रहा था, छत पर चले गए क्योंकि नीचे कूलर पंखा सब इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। इसलिए फिर हम लोग ऊपर चले गए थे छत पर, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो वहाँ बच्चे अपने खेल कर रहे थे, तो वही वीडियो बना ली थी मैंने। सबके अपने अपने ग्रुप बन जाते हैं, बहनों के, भाइयों के और हम बच्चों के, सबके अलग अलग। और फिर उत्तराखंड वाली दीदी भी आ गई थी, तो हम लोग आ गए थे नीचे। तो वो बहुत लेट आएंगे शाम को। और यहाँ देखिए भैया ने दूसरा कूलर ला के रखा है हम लोगों को लिए कि किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन गर्मी इतनी है कि बस कूलर पंखे सब फेल हैं, पूरी व्यवस्था करके रखता है भैया हमारा, जब हम लोग पहुँचते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मौसम पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद होती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नया तो